7 को पद्म विभूषण, 7 को पद्म भूषण और 75 गणमान्य हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री। शरद पवार और मुरली मनोहर जोशी को पद्म विभूषण, येसुदास और आध्यात्मिक गुरु जग्गी वासुदेव भी होंगे सम्मानित। पीए संगमा और सुंदरलाल पाटवा को मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म विभूषण। राजनीति में योगदान के लिए सम्मान। संगीतकार विश्व मोहन भट्ट को पद्म भूषण सम्मान। योग गुरु निरंजन नंद सरस्वती को भी पद्म भूषण। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को पद्मश्री। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को भी पद्मश्री। हॉकी टीम कप्तान पी श्रीजेश को भी मिलेगा पद्मश्री। साहित्य और पत्रकारिता क्षेत्र की कई हस्तियों को भी पद्म पुरस्कार। गायक कैलाश खेर और अनुराधा पौडवाल को भी मिलेगा पद्मश्री। स्टार शेफ संजीव कपूर भी होंगे सम्मानित। जिमनास्ट दीपा कर्माकर को भी पद्मश्री। डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा को पद्मश्री। मोदी सरकार का पहली बार पद्म पुरस्कारों में पारदर्शिता का दावा। 18,000 नामांकन में सिर्फ 89 का चुनाव। गृह मंत्रालय के मुताबिक इस बार सिफारिश नहीं, काबिलियत को मौका। यूपीए पर दिल्ली से ही 24 लोगों को पद्म अवार्ड देने का आरोप। सरकार की माने तो पहली बार अनसुने लेकिन 15 काबिल लोगों को पद्म पुरस्कार, ऐसा पहले नहीं होने का दावा किया। सरकार ने सैनिक सम्मानों का किया ऐलान। मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र, मेजर रजत चंद्र को शौर्य चक्र, कैप्टन आशुतोष कुमार को भी शौर्य चक्र। नायब सूबेदार विजय कुमार भी शौर्य चक्र से सम्मानित। सभी अवार्ड विजेता 4 पैरा से। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संबोधन। चुनाव और आर्थिक सुधारों पर जोर। प्रणब मुखर्जी ने कहा, महंगाई दर परेशान करने वाली नहीं, जीडीपी विकास दर को 10% तक ले जाने की वकालत। कैशलेस लेन देन से पारदर्शिता बढ़ने की राष्ट्रपति ने कही बात। नोटबंदी से कुछ वक्त के लिए मंदी होने पर किया सचेत। राष्ट्रपति ने कहा कि सभी दलों में सहमति हो तो 7 चुनाव मुमकिन। शिक्षा प्रणाली में नयापन लाने की बताई जरूरत। प्रणब मुखर्जी ने स्वच्छता पर दिया जोर। बोले 2 अक्टूबर 2019 तक देश को बनाना है पूरी तरह स्वच्छ। बीजेपी सांसद विनय कटियार के बयान पर बढ़ा बवाल। कहा, हमारी पार्टी में प्रियंका से ज्यादा सुंदर प्रचारक। प्रियंका ने महिलाओं पर बीजेपी की मानसिकता को लेकर उठाए सवाल। पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी कहा, राजनीतिक नेतृत्व की शर्मनाक सोच। बयान पर विनय कटियार की सफाई। निकाला गया बातों का गलत मतलब। जेडीयू नेता शरद यादव ने फिर दिया विवादित बयान। बेटी की इज्जत से की वोट की इज्जत की तुलना। यूपी में पिता से गिले शिकवे भुलाने के बाद अखिलेश का नया चुनावी नारा। नए पोस्टर में मुलायम भी। कांग्रेस से गठबंधन के बाद राहुल प्रियंका भी तस्वीरों में। प्रचार पर निकले सीएम अखिलेश। यूपी के सहारनपुर में कांग्रेस की चुनावी सभा में अजीबोगरीब तस्वीर। यूपी कांग्रेस उपाध्यक्ष इमरान मसूद पर शख्स ने उड़ाए नोट। इमरान मसूद के रोकने पर भी नहीं माना रुपए उड़ाने वाला शख्स। सभा में मचा हंगामा। यूपी के बाराबंकी में राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद सिंह गोप ने भरा नामांकन। बीएसपी के 4 प्रत्याशियों ने भी दाखिल किया पर्चा। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा। बांदा, रायबरेली और दूसरे जिलों से आए कार्यकर्ताओं ने उम्मीदवारों को बदलने की मांग की। बांदा में लोगों को 500 का नोट बांटते नजर आए बीजेपी उम्मीदवार। सामने आया वीडियो। आगरा में 95 साल की जल देवी चुनाव में दिग्गजों को देंगी टक्कर। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा। मथुरा में चेकिंग के दौरान आरएलडी प्रत्याशी के भाई से 16 लाख कैश बरामद। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर चाक चौबंद सुरक्षा। 15,000 सीसीटीवी फिट, 40,000 पुलिस फोर्स तैनात। नई दिल्ली और लाल किले इलाके की सभी ऊंची इमारतों पर जवान मुस्तैद। फौजी कुत्तों से भी निगरानी। दिल्ली की सभी सीमाएं सील। जगह जगह बैरिकेडिंग से चेकिंग। 26 जनवरी को आतंकी हमले की साजिश का अलर्ट जारी। रेलवे ने भी सख्त की अपनी सुरक्षा व्यवस्था। रेलवे ट्रैफिक सदस्य मोहम्मद जमशेद ने दी जानकारी। भारी बर्फबारी के बीच श्रीनगर में गणतंत्र दिवस पर पुख्ता सुरक्षा। हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्स।
उधमपुर में गणतंत्र दिवस कार्यक्रम पर एंटी फिदाइन स्क्वाड की तैनाती, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। गणतंत्र दिवस से पहले वैष्णो देवी की बढ़ाई गई सुरक्षा, कटरा में भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। गणतंत्र दिवस से पहले इलाहाबाद में मॉक ड्रिल, रेलवे पुलिस ने लिया सुरक्षा का जायजा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रेड अलर्ट जारी, भीड़ वाली जगहों की खास चेकिंग। तिरंगे की रोशनी में रंगी दुबई में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, गणतंत्र दिवस से पहले एलईडी से हुई लाइटिंग। मुंबई का ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी टर्मिनस भी तिरंगे की रोशनी में जगमगाया, देखते बन रही है रौनक। दिल्ली में एलईडी बल्ब से रोशन हुआ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन को भी सजाया गया। इंडिया गेट इलाके में भी सरकारी इमारतों की बड़ी खूबसूरती, लोगों का जमावड़ा लगा। गणतंत्र दिवस पर खादी का जबरदस्त क्रेज, दिल्ली के बाजारों में ट्रेंडी स्टाइल में कपड़े खरीदने की होड़। फिल्म स्टार अक्षय कुमार ने गणतंत्र दिवस पर सैनिकों को किया सैल्यूट, वीडियो में कहा जवानों की मदद से चैन से सोते हैं लोग। दिल्ली के हंसराज कॉलेज में लहराया दिल्ली का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा, करीब 100 फीट ऊंचे तिरंगे का मकसद छात्रों में देश प्रेम बढ़ाना। दिल्ली के पायलट स्कूल प्रोजेक्ट में पहला स्कूल सर्वोदय बाल विद्यालय नाम से शुरू, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब्स, जिम की व्यवस्था। दाऊद से तुलना पर आज तक से बोले रईस शाहरुख खान, कहा छोटी सोच वाले देश में नहीं पैदा कर सकते दरार। रईस के प्रमोशन के दौरान वडोदरा स्टेशन पर हुई मौत के मामले ने पकड़ा तूल, शाहरुख के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग। सूरत में राष्ट्रीय सेना संगठन ने किया रईस का विरोध, शाहरुख खान को बताया राष्ट्र विरोधी। उत्तर भारत के 3 पहाड़ी राज्यों में फिर होगी बर्फबारी, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। अगले 24 से 48 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में गिरेगी बर्फ, 100 से 120 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल की आशंका। सोनमर्ग में आर्मी के मेजर सहित 5 जवानों की बर्फ में दबकर मौत, सेना की 115 यूनिट के साथ हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के गुरेज में हिमस्खलन से भारी तबाही, 4 की मौत। राज्य के उधमपुर में भी भारी बर्फबारी, नेशनल हाईवे पर रोका गया ट्रैफिक। बर्फबारी से घाटी का संपर्क देश से कटा, श्रीनगर में हवाई ट्रैफिक ठप। श्रीनगर में गिरते पारे का कोहराम, फर से बने जूतों की भारी मांग। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में भी सफेद आफत, किन्नौर में ताजा बर्फबारी से बढ़ी मुश्किल। पहाड़ों पर बर्फबारी का दिल्ली में दिखेगा असर, 26 जनवरी को घटेगा तापमान। राजधानी में गिरते पारे से बढ़ेगी ठंडक, मौसम विभाग के मुताबिक 10 डिग्री के आसपास रहेगा न्यूनतम तापमान। महोबा में 15 साल की नाबालिग को मकान मालिक ने बनाया हवस का शिकार, पुलिस ने दर्ज किया मामला। शाहजहांपुर में अपनी आबरू बचाने के लिए महिला ने जेठ पर किया धारदार हथियार से हमला, जेठ ने की थी रेप की कोशिश। कानपुर में साईं धाम मंदिर के पास एक महिला का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में बीती रात एक घर में लुटेरों का कोहराम, लूट का विरोध करने पर अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोग घायल। लखीमपुर खीरी में जंगली बिल्ली का शिकार करने पर एक शख्स को 3 साल की सजा, कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना भी ठोका। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा में चोरों ने मोबाइल दुकान को बनाया निशाना, 25 लाख का मोबाइल लेकर फरार हुए। वैशाली में बकाया पैसा नहीं मिलने पर पुराने ड्राइवर ने श्रम अधीक्षक पर उनके दफ्तर में किया हमला, जमकर पिटाई की। पश्चिम बंगाल के हुगली में दिल दहला देने वाली वारदात, कार में बेटियों के साथ जा रही बुजुर्ग महिला से ग्रामीणों ने की छेड़खानी, मारपीट के बाद गाड़ी को फूंका। ग्रेटर नोएडा के बाजार में लगी भीषण आग में 250 दुकानें जलकर खाक, कारोबारियों को करीब 2 करोड़ का नुकसान। जमशेदपुर में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, घटना से गुस्साई महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। अजमेर में पेट्रोल चोरी के आरोप में एक युवक की लोगों ने पिटाई की, बाद में पुलिस को सौंपा। पाली में मंचलों ने स्कूल में घुसकर 4 लड़कियों से छेड़छाड़ की, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अभिभावकों ने स्कूल पर जड़ा ताला। सागर में सेना भर्ती से लौट रहे युवक का भिंड के पास ट्रेन में उत्पात, महिला यात्रियों से की छेड़खानी, विरोध करने पर मारपीट। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जवानों को दी जा रही है खास ट्रेनिंग, चुने गए जवानों को कमांडो ट्रेनिंग।
बाराबंकी में 26 जनवरी के मद्देनजर पूरे शहर की बढ़ाई गई सुरक्षा, खोजी कुत्तों की मदद से ट्रेनों में तलाशी अभियान। 332 अंकों के उछाल के साथ 27,708 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 126 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 8,602 पर बंद। नोटबंदी की वजह से तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी घटकर रह सकती है 6%। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही पर रिसर्च एजेंसी नोमुरा की रिपोर्ट से दावा। चौथी तिमाही में देश की जीडीपी घटकर 5.7% रहने की आशंका। जनवरी-मार्च तिमाही में नोटबंदी का सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका जताई। सोने की कीमतों में 175 रुपए प्रति तोले की गिरावट। 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 29,550 रुपए। तीसरी तिमाही में मारुति सुजुकी के मुनाफे में 47.5% का इजाफा। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी को हुआ 1,744 करोड़ का मुनाफा। आईटी कंपनी विप्रो के मुनाफे में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 2% की बढ़ोतरी। तीसरी तिमाही में 2,109 करोड़ रुपए का मुनाफा। मर्सिडीज बेंज ने ए और बी क्लास के नाइट एडिशन किए लॉन्च। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में करेंगे 5 लाख करोड़ का निवेश। गणतंत्र दिवस पर इस साल के मुख्य अतिथि हैं। बिल गेट्स अगले 25 साल में बन सकते हैं दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर। अभी तक डिक्शनरी में भी नहीं है ट्रिलियनेयर शब्द। भारत और इंग्लैंड के बीच कानपुर में होगा पहला T20 मुकाबला। शाम 4:30 बजे से मैच। 3 मैचों की सीरीज का कल पहला मैच। वनडे सीरीज में जीत से कोहली एंड कंपनी के हौसले बुलंद। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में राफेल नडाल अंतिम 8 में कनाडा के मिलास राउनिक को सीधे सेट में हराया। अंतिम 4 में बुल्गारिया के दिमित्रोव से भिड़ेंगे नडाल 5वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में। दूसरे सेमीफाइनल में आमने सामने 4 बार के चैंपियन रॉजर फेडरर और वावरिंका, दोनों स्विट्जरलैंड के। इस साल अमेरिका की यात्रा पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ट्रंप मोदी की बातचीत के बाद व्हाइट हाउस ने उम्मीद जताई। हेली निकी होंगी संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की नई राजदूत। अमेरिकी संसद ने लगाई मुहर। अमेरिका में अवैध नागरिकों को लेकर जल्द कड़े फैसले लेगा ट्रंप प्रशासन। मेक्सिको सीमा पर खड़ी की जा सकती है दीवार। सत्ता संभालते ही 2020 के चुनाव की तैयारियों में जुटे ट्रंप। कीप अमेरिका ग्रेट के नारे के ट्रेडमार्क के लिए लगाई अर्जी। चिली के जंगलों में भीषण आग, करीब 1.25 लाख हेक्टेयर में नुकसान।